आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। जबलपुर पहुंचे जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट। लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का संकल्प प्रदेश के हर किसान को पर्याप्त पानी दिलाना है। यह दावा किया है कि प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने। जबलपुर प्रवास पर आए जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए दावा किया कि साल 2025 तक सिंचाई का लक्ष्य 65 लाख हेक्टेयर भूमि करना है, जो फिलहाल 45 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो रही है। उन्होंने कहा कि सिंचाई से संबंधित बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि केन बेतवा योजना पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार मिलकर काम करेगी। उन्होंने केन बेतवा परियोजना के लिए 44,000 करोड़ योजना की मंजूरी होने और पहली किस्त की राशि के मिलने की भी पुष्टि की है। जल संसाधन मंत्री की माने तो बुंदेलखंड में पानी की कमी को पूरा करने में सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। उन्होंने ग्वालियर चंबल में भादोराज सिंचाई परियोजना की शुरू करने की भी जानकारी दी और बताया कि 6,000 करोड़ की योजना में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक्शन मोड को जल संसाधन मंत्री ने कहा कि जो भी अधिकारी राष्ट्र की योजनाओं में लापरवाही बरतेगा, ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 44,000 करोड़ की ये योजना स्वीकृत हो गई है और पहली किस्त मध्य प्रदेश को मिल गई है। आपको याद होगा कि बुंदेलखंड वो इलाका कि पानी के अभाव में, जल के अभाव में कई वर्षों से जूझ रहा था कि केन बेतवा, जो कि उत्तर में मध्य प्रदेश की मिलकर बन रही है, लगभग मध्य प्रदेश को 3,11,000 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी और शुद्ध जल पीने का 41 लाख लोगों को शुद्ध जल पीने का हम देंगे और इससे बिजली का उत्पादन 103 मेगावाट बिजली इससे उपलब्ध होगी और इसी के साथ पर्यटन, रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि बुंदेलखंड के लिए एक विकास और प्रगति की नए द्वार, ये नींव का पत्थर, ये योजना साबित होगी। आप जानते हैं कि 10 जिलों में लगभग 28 इलाकों में इसका प्रभाव पड़ेगा। अभी हमारी कोशिश है, मैं निरंतर मुख्यमंत्री से चर्चा कर रहा हूं कि वो देश के प्रधानमंत्री से समय लेकर इस योजना का हम प्रारंभ कर सके। ये एक मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड के लिए एक बड़ी सौगात है। इसी के लिए आप जानते हैं कि देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया परियोजना की भी हमने कल्पना की है, एक प्रयास किया है, एक कोशिश की है, एक प्रयत्न किया है। मध्य प्रदेश की ग्वालियर चंबल संभाग की सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति के लिए श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी के नाम से एक नवीन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना प्रारंभ की जा रही है। परियोजना से प्रदेश के गुना, शिवपुरी, श्योपुर जिले के कई गांव को लाभ मिलेगा। इससे इस योजना 2 लाख हेक्टेयर में हम सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे और परियोजना के अंतर्गत हो तो सिंचाई का रकबा बहुत तेजी से मध्य प्रदेश में आगे बढ़ रहा है। अभी हम मध्य प्रदेश में 70% अन्नदाताओं को हम सिंचाई कर रहे हैं। आपको स्मरण होगा 2003 और 4 में जब कांग्रेस की सरकार थी, मात्र 6 या 7 लाख हेक्टेयर में 6 या 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में वर्तमान में लगभग हम 45 लाख हेक्टेयर में सिंचाई कर रहे हैं और 2025 का लक्ष्य हमारा पूरे मध्य प्रदेश में 35 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करने का संकल्प है। और आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कई सिंचाई की बड़ी योजनाएं चल रही हैं। जल संसाधन विभाग की बड़ी, मध्यम और छोटी मिलकर कुल 5,350 सिंचाई परियोजना निर्मित हैं, जिसमें से निर्माणाधीन लगभग
443 जिनका काम चल रहा है, समय समय पर उसकी मरम्मत हो और दो ही तरफ वृक्षारोपण हो, ये भी हमारा प्रयास है। और जब हम पानी किसानों को देते हैं, उन किसानों से पहले हम संवाद करें और फिजिकल जाके हमारे अधिकारी उनसे चर्चा करें, ये पहला प्रयास। इसी प्रकार से हमारे जो तालाब हैं उनके ऊपर भी अतिक्रमण मुक्त हमारी कोशिश है, हमारा प्रयत्न है कि जो, क्योंकि आप जानते हैं कि कैचमेंट एरिया अब बहुत कम हो गया है, ये समस्या हमारे सामने है। इसके लिए इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि एक घटना पिछले 11 अगस्त को एक कारम डैम की आई थी, उसमें आपदा प्रबंधन हमारा देश का सर्वश्रेष्ठ था। और बोले हो गया। नहीं ऐसे कोई आपके संज्ञान में हो, कहीं भी कौन से जिले में भी हो, मध्य प्रदेश से भी, तो आप हमें बतलाएं। जो निर्माणाधीन स्टाफ डैम है, क्योंकि सिंचाई का संकल्प, क्योंकि एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं, तो हमारी कोशिश होगी, हमारा प्रयास होगा, हमारा प्रयत्न होगा कि वो सब अधूरे काम निर्माणाधीन हम उनको पूरा करने का प्रयास करें। विभाग द्वारा किसान की लागत कम हो, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा जरूरी है किसान के लिए, लागत कम हो, क्या ऐसे कोई परियोजना का काम शुरू हो रहा है? नहीं, आप जानते हैं कि जो हम सिंचाई का जो पानी देते हैं वो नी के बराबर होता है। हमारा संकल्प है कि हमारे किसानों को सिंचाई उपलब्ध हो, और जब सिंचाई उपलब्ध होगी तो एक नहीं, 2 फसल नहीं, 3 फसल अभी अन्नदाता ले रहे हैं। इससे अन्नदाताओं की आमदनी बढ़ रही है, ये हमारी कोशिश है। 2025 में 65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे। विगत 2 वर्षों में आप जानते हैं कि एक मैंने बड़ा उठाव सिंचाई में प्रगति हुई है, जबकि एक बड़ी संकट, बड़ी आपदा मध्य प्रदेश नहीं पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व के अंदर कोविड हुई थी। उसके बाद भी देश में और प्रदेश में उस थोड़ी आर्थिक संकट का प्रभाव हर योजनाओं पर पड़ा। उसके बाद भी पर हमारी सिंचाई की योजना निरंतर प्रगति पर हैं। और मैंने पहले कहा था कि भविष्य का लक्ष्य, जो कि हम वर्तमान में 45 लाख हेक्टेयर में सिंचाई कर रहे हैं, और भविष्य का लगे 2025 में 65 लाख हेक्टेयर में हम सिंचाई करेंगे। आप जानते हैं कि एक हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के पूर्व प्रधानमंत्री का एक सपना था, देश को एक दूसरों की नदियों से जोड़ने का। 2005 में हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केन बेतवा एक बड़ी योजना थी। उसकी बुनियाद 2005 से निरंतर रखी गई थी, और उसको धीरे धीरे प्रगति पर जब मुख्यमंत्री शिवराज जी ने जल संसाधन सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी मेरे को दायित्व मिला था, जब से मैं प्रयासरत था, कोशिश की, प्रयत्न किया, और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने कई बार देश के केंद्रीय मंत्री जल संसाधन गजेंद्र सिंह शेखावत से चर्चा की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चर्चा की, और इसमें साथ में सबने मिलकर कई बार केंद्रीय मंत्री परम सम्मानीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से चर्चा की। हमारा सौभाग्य है कि अभी राष्ट्र का शीर्ष नेतृत्व जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका भी संकल्प है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि देश के साथ मध्य प्रदेश में भी सिंचाई का रकबा बढ़े। उन्हीं की अध्यक्षता में केन बेतवा का संकल्प
केल बेतवा की एक बहुत बड़ी योजना। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।